दोस्तों, तालिबान दिखने में जितना मजबूत लगता है, अंदर से उतना ही बिखरा हुआ है। जिस संगठन ने बंदूक के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा किया, आज वही संगठन अपने ही लोगों से डर रहा है। और ये डर किसी अमेरिकी सरकार से नहीं है, किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है दोस्तों। ये डर पैदा हुआ है तालिबान की अपनी सरकार के अंदर, अपने खुद के भरोसेमंद साथियों से। बीबीसी के हाथ एक लीक ऑडियो लगी है, जिसने तालिबान की उस सच्चाई को उजागर कर दिया है जो कि पूरी दुनिया से छुपाई जा रही है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अफगानिस्तान को कब्जा करके बनाई गई तालिबानी सरकार जल्द ही गिरने वाली है? इस ऑडियो में आखिर है क्या? सब कुछ बताएंगे आज की रिपोर्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, बीबीसी को ऑडियो क्लिप मिली है जिसमें तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा अपने ही लोगों को चेतावनी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस्लामिक अमीरियात की सरकार के अंदर लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। अखुंदजादा साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर ये आपसी मतभेद नहीं रुके तो अमीरियात ढह जाएगा और इसका खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये भाषण जनवरी 2025 में दक्षिणी शहर कंधार की एक मदरसे में तालिबान सदस्यों को दिया गया था। लेकिन जब से ये ऑडियो बाहर आई है तो उसने उन अफवाहों को दोस्तों और ज्यादा पुख्ता कर दिया है जो महीनों से उड़ रही थी कि तालिबान के शीर्ष नेतृत्व में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि तालिबान हमेशा से ऐसे किसी भी मतभेद से इनकार करता रहा है। बीबीसी के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि नेतृत्व पूरी तरीके से एकजुट है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए दोस्तों बीबीसी की अफगान सेवा ने एक बेहद गोपनीय संगठन की 1 साल लंबी जांच की है और अपनी रिपोर्ट में तमाम खुलासे किए हैं, जिसके बाद अब पहली बार ये बात साफ हो गई है कि तालिबान के शीर्ष स्तर पर 2 ताकतवर गुट मौजूद हैं, जिसमें साफ है कि तालिबान जानबूझकर पूरी दुनिया से अपनी सच्चाई छुपा रहा है। पहला जो गुट है वो हिबतुल्लाह अखुंदजादा का गुट है जो कंधार से चल रहा है। ये जो गुट है ये अफगानिस्तान को एक ऐसा सख्त इस्लामिक अमीरियात बनाना चाहता है जो आधुनिक दुनिया से कटा हुआ हो, जहां धार्मिक नेता समाज के हर पहलू पर नियंत्रण करेंगे। वहीं जो दूसरा गुट है दोस्तों, वो काबुल में बैठे ताकतवर तालिबानी नेताओं का है। इसमें बहुत सारे मंत्री, बड़े लड़ाके और असरदार धार्मिक विद्वान भी शामिल हैं। ये गुट मानता है कि अफगानिस्तान को दुनिया से जोड़ना जरूरी है, अर्थव्यवस्था मजबूत करनी होगी और लड़कियों और महिलाओं को उनके हक देने होंगे। जो बुनियादी हक इस्लाम में भी बताए गए हैं, जैसे शिक्षा का हक, वो सब देना पड़ेगा। फिलहाल स्थिति यह है दोस्तों कि लड़कियों को प्राइमरी स्कूल के बाद पढ़ने की इजाजत नहीं है। एक अंदरूनी सूत्र ने इस टकराव को साफ शब्दों में कंधार बनाम काबुल का नाम दिया है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों गुटों के बीच असली टकराव तब सामने आया जब सितंबर के आखिर में अखुंदजादा ने पूरे अफगानिस्तान में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद करने का आदेश दे दिया। अब सोचिए जरा, 3 दिन तक ये जो पूरा देश है ये दुनिया से कटा रहा और फिर अचानक इंटरनेट चालू हो गया, बिना किसी सफाई के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी बयान के। बीबीसी के मुताबिक अंदर खाने जो कुछ भी हुआ वो कुछ बहुत बड़ा था। इंटरनेट बंद करके कुछ ना कुछ ऐसा किया गया जिसे पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा था। हैरानी की बात तो ये थी कि काबुल गुट ने अपने लीडर के सीधे आदेश के खिलाफ जाकर इंटरनेट दोबारा चालू भी कर दिया। तालिबान पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ कहते हैं कि तालिबान ऐसा संगठन है जहां अमीर के आदेश को चुनौती देना कभी सोचा भी नहीं जा सकता। एक अंदरूनी तालिबान सूत्र ने साफ शब्दों में कहा है कि ये किसी बगावत से कम नहीं है। अब इसके पीछे की वजह भी दोस्तों समझ लीजिए। साल 2016 में हिबतुल्लाह अखुंदजादा तालिबान के लीडर बनाए गए थे, क्योंकि वो सहमति बनाकर चलने वाले नेता माने जाते थे, सबको साथ लेकर चलने वाले नेता माने जाते थे। खुद उनके पास युद्ध का ज्यादा अनुभव नहीं था, इसीलिए उन्होंने सिराजुद्दीन हक्कानी को अपना उपनेता चुन लिया। हक्कानी एक खौफनाक लड़ाका कमांडर थे और उस समय उनको अमेरिका जो है मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कर चुका था। दूसरे उपनेता जो थे वो याकूब मुजाहिद बने, जो कि तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे हैं। वो उम्र में भले ही छोटे हैं, युवा हैं, लेकिन अपने साथ तालिबान की विरासत और संगठन को एकजुट करने की क्षमता लेकर आए थे। उनके सिर पर $1 करोड़ का इनाम भी है। अब दोस्तों, बाहरी दुनिया को तालिबान एकजुट तो नजर आ रहा है, लेकिन बीबीसी से बात करने वाले अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक अगस्त 2021 में सत्ता में लौटते ही दोनों उपनेताओं को चुपचाप किनारे कर दिया गया था और उन्हें केवल मंत्री बनाकर रखा गया।
इसके बाद अखुंदजादा अकेले सत्ता के केंद्र बने रहे। यहां तक कि तालिबान के शक्तिशाली सह संगठन और अमेरिका के साथ बातचीत का नेतृत्व करने वाले अब्दुल गनी बरादर भी प्रधानमंत्री बनने के बजाय उप प्रधानमंत्री बना दिए गए थे। इसके उलट अखुंदजादा ने राजधानी काबुल में बैठने के बजाय कंधार में ही रहना चुना, जो कि तालिबान की शक्ति का पारंपरिक केंद्र रहा है। उन्होंने अपने आसपास भरोसेमंद कट्टर विचारधारा और सख्त सोच वाले लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनके दूसरे वफादारों को देश की सुरक्षा एजेंसियों, धार्मिक नीतियों और अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों को संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब काबुल में बैठे तालिबान मंत्रियों से सलाह लिए बिना सारे फरमान जारी होना शुरू हो गए। सत्ता में आने के पहले जितने भी वादे किए गए थे, जितने भी सार्वजनिक वादे किए गए थे, जैसे लड़कियों को शिक्षा देने जैसे वादे, उन सबको नजरअंदाज किया जाने लगा, जिसके बाद से तालिबान सरकार के ये दो गुट बन गए। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या काबुल गुट कभी खुलकर अखुंदजादा को चुनौती दे पाएगा, या फिर ये अंदरूनी जंग अफगानिस्तान को एक और अंधेरे में ढकेल देगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स और सुपर कॉइन्स के जरिए अपना सपोर्ट भी दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।